हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके एरीज, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। एरीज, एक बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके एरीज, देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी। एरीज की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। ओके, 5 of Swords, 5 of Cup and the 6 of Wand and the Ace of Cup. Aries, 5 of Swords कहीं ना कहीं थोड़े से गम में थे, परेशान थे पास्ट में, एंड जस्ट में भी शायद आप सक्सेस पाने चाहते थे अपने प्यार में, अपने लव में। आप चाहते थे कि आपको कोई अटेंशन दे, आपके आपके पार्टनर आपको अटेंशन दे, एंड जस्ट समथिंग ऑफर लेके आए, न्यू ऑफर लेके आए, जस्ट क्लैरिटी दे। मे बी शायद इसीलिए आप पास्ट में थोड़े से गम में दिख रहे हो मुझे, क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं आपको पास्ट में। ओके, और जितना आप चाह रहे हो कि आपको लव मिले, जितना आप चाह रहे हो कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हो, आपको उतना नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे पास्ट में 5 of Cup एंड द 6 of Wand की कार्ड दिखाई दे रही है। तो थोड़े से अपसेट दिख रहे हो, थोड़े से गम में दिख रहे हो, बस अटेंशन नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर आपको। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको लव दे, बट कहीं ना कहीं गम में दिख रहे हैं पास्ट में। एरीज, ऐसी बस योर पर्सन एनर्जी। क्लैरिटी नहीं मिल रही है पास्ट में। पेज ऑफ पेंटिकल गाइस, मे भी शायद वो ऑफर लेके आना चाहते हैं। ओके, पास्ट में ऑफर लेके आना चाहते हैं आपको। आई सी हियर कि नॉट इन लव, इन मटेरियल थिंग में वो आपको ऑफर देना चाहते हैं। आई थिंक समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट लेट्स सी वन मोर कार्ड। मे बी वो फोकस कर रहे हैं अपने मटेरियल थिंग में, इसीलिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आप सी किंग ऑफ कप। ओके, मे बी शायद वो इमोशनल तौर पे आपके पास में आना चाहते हैं, स्लोली आना चाहते हैं, बिकॉज वो साथ ही साथ में अपने फाइनेंसेस को भी देख रहे हैं और आपको भी खुश रखना चाहते हैं, बट स्लोली इमोशनल तौर पे वो स्लोली आपके साथ में आगे बढ़े। इसीलिए आप यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पास में इसीलिए आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो आपको स्लोली इमोशनली सेटिस्फैक्शन तो दे रहे, बट आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर प्रेजेंट एनर्जी। Maybe शायद you're dealing with water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of Cup and the हरमेट का कार्ड है। मे बी शायद कहीं ना कहीं गाइस आप लोग बोर फील कर रहे हो, समथिंग फाइंड आउट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बॉन्डनेस फाइंड आउट कर रहे हो कि जो पहले बॉन्डनेस था वो अभी है नहीं। आप उस तरह से सोच रहे हो, जस्ट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, इसलिए कहीं ना कहीं आप सैडनेस में जा रहे हो एरीज। सो व्हाई? बिकॉज वो आपके ऊपर फोकस तो कर रहे हैं स्लोली, बट ऑफर भी देना चाहते हैं, बट वो अपने मटेरियल थिंग पे ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं, तो उतना वो करने की जरूरत तो है नहीं एरीज। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। इसलिए कहीं ना कहीं आप अपने आप में थोड़े से डिप्रेशन में जा रहे हो, क्योंकि आप फाइंड आउट करोगे क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, क्यों पार्टनर वो मुझे पहले जैसा था वैसा है नहीं, बिकॉज अभी वो अपने मटेरियल थिंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सी इम्प्रेस अपने ग्रोथ में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, अपने ग्रोथ के लिए फोकस कर रहे हैं, एंड सी कहीं ना कहीं वो अटके पड़े हुए अपने ग्रोथ में।
एंड पैशनली वो आपके पास में आना चाहते हैं, बट यू नो कहीं ना कहीं अटके पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दिमागी मेंटल टेंशन है, मेंटल यू नो सी दिस इज अ डिवाइन टाइमिंग टावर मूवमेंट। कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस है, कम्युनिकेशन में स्ट्रेस है, तो यू नो ग्रोथ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए वो अटके पड़े हुए हैं, स्टेबिलिटी के लिए। पैशनली वो आपके पास में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जस्ट फर्स्ट वो स्टेबल हो जाए, उसके बाद वो आपके पास में। इसीलिए आप जस्ट फाइंड आउट कर रहे हो कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। जस्ट थोड़ा सोच के चलिएगा, बिकॉज वो अपने स्टेबिलिटी को लेके ज्यादा फोकस है अभी, तो इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है एरीज। व्हाई? लेट्स सी व्हाट्स योर ब्लॉकेजेस, बिकॉज मे बी बहुत टाइम से वो अपनी ग्रोथ के लिए स्टक होके बैठे हुए हैं और समथिंग पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर ब्लॉकेजेस। 7 of cup and the 7 of cup. Okay guys, this is your blockages। में भी शायद आप ज्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, या फिर आपके पास में बहुत ज्यादा चॉइसेस है। ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, मे बी दिस इज समवन एल्स एनर्जी, या फिर यू नो टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकन, जो नर्चर है, जो सबका ख्याल रखने वाली है। एंड 5 of पेंटिकल, मे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको कि मैं अकेली हो जाऊंगी या अकेला हो जाऊंगा, मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, बट देयर इज अ चॉइसेस गाइस, किसी किसी के लिए चॉइसेस है। या फिर सी क्वीन ऑफ वॉन्ड की, मे भी शायद यू नो यू डीलिंग विथ अर्थ साइन एंड फायर साइन, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो। दिस इज योर एनर्जी एरीज। अपने आप में फाइंड आउट कर रहे हो कि बिकॉज यहाँ पर आप प्रेजेंटली भी आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो अपने पर्सन के अंदर की ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बट योर ब्लॉकेजेस की अभी आप मे बी शायद अकेला फील कर रहे हो, रोलर कोस्टर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हो कि वो अपने स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा सोच रहे हैं, और अपने आप में फोकस कर रही हो कि कब मुझे सोलमेट कनेक्शन मिलेगा, कब मुझे रीयूनियन होगा। बट दैट इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, व्हाट्स योर पर्सनस ब्लॉकेजेस? व्हाट्स योर पर्सन ब्लॉकेजेस? कंप्लीशन चाहते हैं गाइस, कंप्लीशन, द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन चाहते हैं। ऐसी कंप्लीशन किसमें चाहते हैं वो? 1 साइकिल कंप्लीट करके अनदर साइकिल में जाना चाहते हैं। सी, कंप्लीशन चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। ओके, मे बी दे आर डीलिंग विथ लिब्रास, जस्टिस चाहते हैं, जस्ट इमोशनल लेवल पे वो मूव ऑन करना चाहते हैं जो भी उनके लाइफ में बर्डन है। मे बी शायद मनी वाइज बर्डन हो सकता है, या फिर फैमिली बर्डन हो सकता है, किसी भी चीज का बर्डन हो सकता है, बट दैट इज द ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, पार्टीज करना चाहते हैं, बट समथिंग कुछ ना कुछ कंप्लीशन करके। ओके, मे बी शायद अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उनमें वो फंसे हुए हैं, एंड जस्ट मूव ऑन करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं इमोशनल तौर पे। ओके, बट दैट इज देयर ब्लॉकेजेस, कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज यहाँ पर एट प्रेजेंट वो कहीं ना कहीं अटके पड़े हुए हैं ग्रोथ के लिए, या समथिंग पैशनली आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए। ओके, लेट्स सी एरीज, व्हाट्स योर होप? सपोर्ट कीजिएगा गाइस। व्हाट्स योर होप? आप चाहते हो 3 of Swords, क्लैरिफिकेशन चाहते हो। ओके, आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो। दिस इज योर कार्ड, लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समथिंग यू नो चाहते हो कि समथिंग एंड हो। मे बी शायद चाहते हो कि जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जो भी वो ज्यादा सोच रहे हैं, जो भी बर्डन है उनकी लाइफ में, ओके, वो सब कुछ एंड हो। एंड जस्ट मुझे क्लैरिफिकेशन दे कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और यू नो वो चीज को आप कंप्लीशन करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके दिलो दिमाग में सवाल चल रहे हैं, उस चीज को आप कंप्लीशन करना चाहते हैं। सी, सन का कार्ड है, क्लैरिटी चाहते हैं आप अपनी पार्टनर से कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्लियरली बताओ, क्यों नहीं आप जैसे पहले थे वैसे हो नहीं। आप चाहते हो कि क्लैरिटी आए बोल के, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज आप एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं यू नो डिप्रेशन में जा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप रोलर कोस्टर हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। चाहते हो ये सब कुछ खत्म हो जाए और जस्ट मुझे क्लैरिटी मिले, जो भी मैं
आप मुझे क्लियर क्लियर क्यों नहीं बता रहे हो, उस टाइप की एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन हो, व्हाट्स योर पर्सन होप्स। सी अगेन, वो भी अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। दिस इज योर एनर्जी एरीज। ओके, 9 जहां पर भी वो प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने रिश्ते को, अपने फाइनेंशियल मैटर को। ओके, अभी उन्होंने प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया। मे बी शायद वो चाहते हैं कि बस अभी बहुत हो गया, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, एंड जस्ट नाउ दे आर फाइंडिंग। ओके, उनका होप है कि जस्ट मैं भी शायद वो डील कर रहे हैं वर्गो साइन के साथ में। ओके, तो एक्चुअली उनका होप ये है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, फोकस होना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। ओके, जहाँ पर भी वो अपनी लाइफ में बर्डन लेके डट के खड़े थे, या फिर मटेरियल थिंग में हो या फिर लव लाइफ में हो। ओके, तो उसमें कंट्रोल करना चाहते हैं। जस्ट वो फाइंड आउट ही कर रहे हैं कि मैं अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल, कैसे मैं पास्ट में जाके, जैसे मैं पास्ट में था, ओके, पास्ट में था वैसा बैलेंस क्यों ना करूं बोल के। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। आप समझ रहे होंगे, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर। आप उनको भी कैसे देखते हो एरीज, आप उनको भी कैसे देखते हो। ये सब का आप उनको देखते हो कि न्यू लव, फिर से वो मुझे लव करेंगे, फिर से यू नो हम लोग फिर से मूवमेंट होंगे, जैसे पहले थे वैसे होंगे। ओके, ऐसी वन मोर कार्ड फॉर एस ऑफ कप। वेरी नाइस एनर्जी। आप उनको ऐसे देखते थे, फिर व्हाई यू कंफ्यूजिंग, व्हाई यू रोलर कोस्टर एरीज। आपको पता है कि ही इज लविंग यू, देन मुझे यहाँ पर कहीं पर कोई धोखे वाला कार्ड तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ही इज लविंग यू, आई थिंक ही और शी। ओके, गिव मी वन मोर कार्ड सर। सी 3 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ सोर्स। आप देख रहे हो कि यू नो वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लोगों के साथ में बैठ नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ द यू नो वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बट स्टिल वो आपको प्यार करते हैं बोल के। आपको पता है कि एंड जस्ट आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, कि जस्ट पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, कि मैं पेशेंटली हैंडल कर रही हूँ कि कब क्लैरिटी आएगी, कब, बस पेशेंटली उनका वेट कर रही हूँ कि जस्ट कब वो वक्त आएगा, कब क्लैरिटी आएगी, कब हम पहले जैसे होंगे। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जस्ट वो आपसे लव करते हैं, प्यार करते हैं। ही इज नॉट एंजॉइंग। लेट्स सी वो आपको किस तरह से देखते हैं एरीज। वो आपको किस तरह से देखते हैं एरीज, गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, देखते हैं कि सी कभी ना कभी न्यू बिगिनिंग होगी, अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एंड देयर इज अ कंप्लीशन, मेजर आर्कानास गाइस। एंड जस्ट फिर से वो ऑफर लेके आएंगे, फिर से वो इमोशनल तौर पे समथिंग न्यू स्टार्ट करेंगे एंड लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बैलेंस करेंगे। ओके, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि फिर से हमारे लाइफ में वो वक्त आएगा, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, डेस्टिनी फिर से हमारे लाइफ में वो वक्त लेके आएगा जहां पर हम लोग फिर से न्यू स्टार्ट करेंगे, फिर से जैसे थे पहले वैसे होंगे एंड लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वो डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। ओके, बिकॉज उनको मे बी शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो स्टेबिलिटी अभी ढूंढ रहे हैं। ओके, बट दैट इज द मेजर आर्कानास कार्ड गाइस एरीज। वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि जस्ट आप वो वक्त आएगा कि हम फिर से हम लोग न्यू स्टार्ट करेंगे बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर डाउट एंड फियर। What's your doubt and fear, Aries?
What's your doubt and fear? टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। मे भी शायद आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और इसीलिए पेशेंट नहीं रखे हुए हैं। फ्यूचर के बारे में आपका डाउट है कि पता नहीं लाइफ में आगे क्या होगा, बोलनेस आएगी कि नहीं आएगी। वन मोर कार्ड फॉर डाउट एंड फियर। फिर से हम लोग रीयूनियन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बस आपका डाउट एंड फियर उस टाइप का कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आपकी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि जस्ट फ्यूचर में क्या होगा। वन मोर कार्ड फॉर एरीज। गिव मी वन मोर कार्ड फॉर एरीज। ओके, सी किंग ऑफ पेंटिकल गाइस, दिस इज द वेरी बोलते कि रिलायबल, भरोसेमंद पर्सन। ओके, मे बी शायद यूर डीलिंग विथ अर्थ साइन, एरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप चाहते हो, आपका डाउट है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो भी ये किंग ऑफ पेंटिकल है, ओके, एंड फाइव ऑफ सोर्स, ओके, कहीं ना कहीं आपका डाउट है कि फिर से बिट्टेल ना हो जाए, या फिर मैं अकेली न रह जाऊं, मेंटली मुझे डिस्टर्ब ना होना पड़े, या फिर से मुझे वापस उसमें ना जाना पड़े। आप इस जो भी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, इस अर्थ साइन के साथ में फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप डर भी रहे हो मेंटल लेवल से, ओके, क्योंकि आप लॉयल्टी चाहते हो। दैट इज योर डाउट एंड फियर कि स्टेबिलिटी तो है, बट फ्यूचर में मुझे अकेला ना रहना पड़े, अकेले मुझे वापस फिर से ना जाना पड़े। सी किंग ऑफ पेंटिकल इज अगेन हियर, ओके। मे बी शायद योर पर्सन मटेरियल थिंग के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, या फिर स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर see that there is the and see again five of swords is here. You both are same scenario, okay, this you both are same scenario। आप यही चाहते हो कि आपका भी वही डाउट एंड फिर यही है कि जस्ट कहीं ना कहीं मेरी स्टेबिलिटी का एंड ना हो जाए, और कहीं ना कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, या फिर मुझे कोई धोखा ना दे दे, या फिर मैं कहीं वापस से वैसा ना हो जाऊं। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि जस्ट रीयूनियन करना है मुझे, बट मुझे समथिंग मटेरियल थिंग में भी न्यू स्टार्ट करना है, वेकअप होना है, फाइनल डिसीजन लेना है। मुझे यहाँ पर गाइस आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ओके। Let's see what's your environment. What's your environment, Aries? What's your environment, Aries? आपका environment कैसा है, Aries? Let's see what's your environment, Aries. What's your environment, Aries? Five of Swords। या कहीं ना कहीं आपका environment ये है कि guys आप अकेले हो, सिंगल हो, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओके। सोच रहे हो कि क्योंकि अगेन फाइव ऑफ सोर्स इज हियर, ओके, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल कार्ड है। दिस इज द इंडिपेंडेंस कार्ड गाइस। आप एंड अंडरनीथ इज पेज ऑफ सोर्स। मे बी आप टैक्सिंग कर रहे हो सोशल मीडिया पे, उनको चेक कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपका इन्वायरमेंट ना, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस ले रहे हो, एंड जस्ट वरीड हो रहे हो कि व्हाई यू वरीड एरीज, व्हाई यू वरीड, बिकॉज मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर्स आपको धोखा देने वाले तो लग नहीं रहे हैं, ओके। वो आपके साथ में है, बस अपने फ्यूचर के बारे में फोकस कर रहे हैं, मटेरियल थिंग के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। सी वन मोर कार्ड फॉर एरीज, वन मोर कार्ड फॉर एरीज।
One more card for Aries. See, Three of Wands. See, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, वेट कर रहे हो कि कब कब मेरी लाइफ में क्लैरिटी आएगी बोल के, इसीलिए आपने ज्यादा सोच रहे हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल, जो भी जितना भी आपने एफर्ट दिया हुआ है अपने पार्टनर को लेके, आप चाहते हो कि आपको भी उतना मिले। ओके, बैलेंस हो आपकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो इसलिए आपका इन्वायरमेंट ऐसा है एरीज, आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, वेट कर रहे हो कि कब क्लैरिटी आए, कब वैसा बैलेंस हो जैसा आप बैलेंस कर रहे हो, सामने वाला भी आपको बैलेंस करे बोल के। Let's see what's your person's environment. Now, your person environment में भी शायद वो, this is the guys, 3 of cup का कार्ड है। लोगों के साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ओके, one more card for your person। मे भी शायद अपने मटेरियल थिंग के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है, एंड ज्यादा सी स्टेटस चेंज में भी शायद वो अपने स्टेटस चेंज में लगे पड़े हुए हैं और लोगों के साथ में उठना बैठना हो रहा है, बट दिस इज रिवर्स। जो भी वो चाह रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट ऐसा है गाइस कि वो अभी कमिटमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, इस अपराइट वो कमिटमेंट कर रहे हैं अपने आपके साथ में, या फिर आप उनके जहां पर भी उठते बैठते हैं लोगों के साथ में, उनके साथ में, बट अभी वहां पर भी कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज द हायरोफेंट इज अ गाइस, स्टेटस चेंज भी होता है, बट स्टेटस चेंज भी अभी, क्योंकि वो अभी जस्ट अपने स्टेबिलिटी में ध्यान दे रहे, तो अभी स्टेटस चेंज के लिए भी उनकी लाइफ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एंड अपने आप को जस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड बैलेंस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन फ्रॉम यू, जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए एरीज इन फरवरी में। What's the hidden from Aries? Aries के लिए हिडन बताइए, जो इनको पता नहीं और पता होना चाहिए Aries के लिए। Give me 1 or 2 card for Aries. The Lovers card is reverse. It's upright, guys. This is the soulmate card, but it's reverse. मे भी थोड़े से जो भी आप चाह रहे हो कि यूनियन हो, रीयूनियन हो, उसमें डिले हो सकता है, या फिर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो कम्युनिकेशन में, एंड जस्ट ओवर थिंकिंग हो रही है, इल्यूजन हो रहा है। ओके, एंड देयर इज समथिंग मिस्टीरियस एनर्जी। ओके गाइस, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर द हिडन थिंग। वन मोर कार्ड फॉर हिडन थिंग। 8 ऑफ कप में भी शायद इम्बैलेंस हो रहा है आपके पार्टनरशिप को लेके, अपने लवर्स को लेके, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, एंड जस्ट लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, को डिपेंड नहीं होना चाह रहे हो, एंड जस्ट क्यूरियोसिटी है कि जस्ट पैशनेट समथिंग स्टार्ट करे एंड समथिंग एंड करे। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, बट दिस इज द हिडन पोजिशन गाइस, जो आपको पता नहीं है। अपने आप पे फेथ रखे हुए, नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट फरवरी महीने में गाइस मे भी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, कम्युनिकेशन में थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, जस्ट अपने आप में को डिपेंडेंट हो रहे हो कि जस्ट मुझे अपने आप में खुश होना है बोल के, जस्ट समथिंग न्यू स्टार्ट करना, पैशनली जो भी चीज पहले हुआ है, जो भी चीज और समथिंग एंड करना चाहते हो, पैशनली कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, समथिंग एंड करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, जहां पर भी आपका लाइफ में जो डिजर्व नहीं करता है। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है गाइस, योर पार्टनर्स की एनर्जी, बट दिस इज, आई डोंट लाइक दिस एनर्जी। मे बी शायद दिस इज द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। दिस इज द
यूज करके चले जाने वाला बिट्रेल वाला कार्ड माना जाता है। मे भी शायद कोई ऐसे फायर साइन होंगे, या फिर दिस इज योर एनर्जी एरीज, बिट्रेल करके जस्ट लाइक बाय करके चले जाना ऐसा। तो देखिएगा जरूर, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड आया, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि होता है ना गाइस कि मटेरियल थिंग में लोगों के साथ में उठना बैठना करते करते इन्फैचुएशन हो जाती है, उस टाइप की एनर्जी भी है। तो देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो जस्ट यूज करके ना चले जाए, धोखा देके ना चले जाए, इसलिए आप सोच रहे हो कि एंड हो। दिस इज द हिडन पोजिशन, ओके। एंड सी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, जस्ट ऑफर लेके आइए, या फिर ये ऑफर आपके लिए है या फिर किसी और के लिए, ओके। यूज योर इंट्यूशन बिकॉज दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड, ओके गाइस। कुछ ना कुछ हिडन है, ओके। द इन्वायरमेंट इज हियर गाइस, कि कहीं ना कहीं इस पास्ट में जो भी इधर दिखा सब अच्छा है, ओके। आप लोग में प्यार है, बॉन्डिंग है, सब है, बट मुझे लगता है कि जो भी आपके पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, वो अपने स्टेबिलिटी को लेके फोकस तो है, बट उठना बैठना होता है तो कहीं ना कहीं इन्फैचुएशन हो जाता है, या फिर लाइक करने लग जाते हैं, उस टाइप की एनर्जी भी है कि देखिएगा थोड़ा सा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। इसीलिए कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो समथिंग एंड हो, दैट इज योर हिडन पोजीशन गाइस। व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी, एरीज की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज। सी द मैजिशियन कार्ड गाइस, दिस इज योर कार्ड गाइस। मे भी शायद इन फ्यूचर में आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में फोकस कर रहे हो कि हाउ टू मैनिफेस्ट, मैं कैसे अपनी लाइफ में मतलब कि अपने आप को कैसे खुश रखें, या फिर अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, अपने आप पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो। एंड सी इम्प्रेस का अपने ग्रोथ पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो, अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो कि मैं अपने लिए कैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में गाइस और फेथ रखे हुए हो, इन फ्यूचर में आप अपने आप पे ध्यान दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, ओके। तो इसीलिए आप इन फ्यूचर में अपने बारे में सोचोगे, अपने पर्सनैलिटी के बारे में सोचोगे, या फिर अपने बारे में सोचोगे। एंड सी ही इज आल्सो अ मैजिशियन का कार्ड है गाइस, वो भी अपने बारे में सोचेंगे, ओके। अपने बारे में सोचेंगे कि मुझे भी, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर योर पर्सन, मुझे भी पैशनली आगे बढ़ना है बोल के, जहां पर भी हार्ट ब्रेक हुआ है। आप अपने आप में फेथ रख के अपने आप पे ध्यान दोगे, बट आपके पर्सन अपने आप को अपने आप पे ध्यान देंगे, बट पैशनली एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। जहां पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर हार्ट ब्रेक है, वहां पर न्यू पैशनली समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। सी आप पास्ट जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, फेथ रखे हुए हो, एंड जस्ट पास्ट में नहीं जा रहे हो आप, आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं अपने में भी, शायद कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, या फिर जहां पर भी हार्ट ब्रेक हुआ उसमें पैशनली समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं गाइस, ओके। तो देखिएगा जरूर। लेट्स सी व्हाट्स योर गाइडेंस, गिव मी गाइडेंस फॉर एरीज, गिव मी गाइडेंस फॉर एरीज, ओके। King of Cup and the Ace of Pentacle and the Eight of Wand guys. गाइडेंस इज एस ऑफ पेंटिकल, ओके। मे बी शायद आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफर आ सकता है, या फिर कोई ऐसे वाटर साइन हो सकते हैं कि जो आपको आके हील करे, ओके। आपको आके सपोर्ट दे, जहां पर भी आप उदास हो, जहां पर भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ, लॉस हुआ है, आप उसमें हील हो। एंड जस्ट आप मैसेजिंग कर रहे हो, टेक्सिंग कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एंड मे बी शायद सिंगल होते हुए दिख रही। इंडिपेंडेंस का कार्ड है गाइस, इंडिपेंडेंस का कार्ड है,
हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके, एंड यू नो समथिंग न्यू ऑफर है, अबंडेंस है, बट कोई वाटर साइन का आके, ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, आई थिंक। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस। समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है दिस वाटर साइन के साथ में, या फिर कोई आपको आके सपोर्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, ओके गाइस, मे बी दिस इज द 9 नंबर, 27 का कार्ड है। आप अपने आप को हील करने के लिए स्पिरिचुअल का सहारा ले सकते हो, ओके, बट गाइस दिस इज अ न्यू स्टार्ट, ओके, न्यू स्टार्ट है, बट आप ही को करना है कि कैसे आपको न्यू स्टार्ट करना है। आपको पास्ट में जाना है या फिर न्यू स्टार्ट करना है, दैट इज योर चॉइस, ओके। एंड सी सरेंडर, सरेंडर कीजिए स्पिरिचुअल पार्टनरशिप में, एंड हीलिंग हुई है। या गाइस मुझे लगता है कि जो भी गाइडेंस है, अगर आपकी आई होप अगर आपकी लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन नहीं चल रही है तो इट्स गुड। अगर अप्स एंड डाउन चल रही है, जो भी आपके पार्टनर ऐसे हैं, तो देयर इज द समथिंग न्यू स्टार्ट, एंड कोई वाटर साइन आके आपको हेल्प कर सकता है या ऑफर दे सकता है उससे बाहर निकलने के लिए, एंड आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हो अपने आप को हील करने के लिए। स्पिरिचुअली आप ऊपर वाले पे सरेंडर कर दोगे कि मुझे हील होना है लाइफ में, एंड जस्ट मुझे उससे जो भी पास्ट में हुआ उससे सीखना है, आप लेसन सीखना है, टीचिंग मतलब सीखना है उस जो भी बीता हुआ है पास्ट से, और जस्ट आप सरेंडर कर रहे हो। मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस बिकॉज यू सिंगल, ओके, आफ्टरवर्ड भी यहाँ से यहाँ तक आपके सारे अच्छे हैं कार्ड्स, ओके, बट जब इन्वायरमेंट की बात आ रही है तो इन्वायरमेंट से इधर मुझे यहाँ पर थोड़े से थर्ड पर्सन की झलकियां दिखाई दे रही है, तो देखिएगा जरूर कि क्या है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट मुझे यहाँ पर न्यू स्टार्ट भी लग रहा है, ओके। या एरीज, आई होप इसमें से आपको कोई ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।